जय श्री राम। परमात्मा के अनंत नाम है। इसमें नाम जपने का विधान संतों ने अलग अलग साधारण, उपांशु और मानस तीन प्रकार से विधि विधान बताए। साधारण जप उसे कहते हैं जैसे जिह्वा से जोर जोर से आवाज़ करके हम राम राम जपते हैं, उसको कहते हैं साधारण जप। और उपांशु कहते हैं कंठ के अंदर दूसरे को मालूम न हो और आपकी कंठ में ध्वनि चलती रहे, उसके कहते हैं साधारण उपांशु। और मानस कहते हैं मानस के श्वास के साथ में पांच चीज थिर करके तन थिरे मन थिरे वचन थिरे सुरत निरत थिरे होय। तन थिरे मन थिरे वचन थिरे और सुरत निरत थिरे होय। और चार चीज़ों का मिलान करके शब्द, सूरत और मन और पवन मतलब उठती बैठती अड़ा उठती श्वासा, इसके साथ में नाम का गमन। और गमन करते 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 ऐसे लय हो जाता है तो मालूम नहीं पड़ता कि जब चलता है। बार बार इसको जोड़ते रहेंगे, बार बार इसको ध्यान में रखेंगे तो श्वास श्वास में नाम अपने आप ही अभ्यास करने से चलता रहेगा। किसी के साथ बोलेगा तो ही चलेगा, सोएगा तो ही चलेगा। इसका प्रैक्टिकल बहुत लंबे समय तक बार बार करने से इसको कहते हैं अजपा। एजपा कहते हैं श्वास में फिर जपने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जहाँ प्रैक्टिकल करने के बाद में ही उस श्वास के अंदर नाम जप चालू रहता है। तो तीन प्रकार के जप बताए, साधारण, उपांशु और मानस। चाहे राम शब्द ले, चाहे सोहम, चाहे ओम, या कोई भी मंत्र गुरु से जो दीक्षा मिलती है उसको पांच चीज थिर करके तन थिरे, मन थिरे, वचन थिरे, सुरत निरत थिरे हो। और चार चीज़ों को मिलान करके मन और पवन यानी मन और पवन मतलब उठती बैठती अड़ा उठ सांस, सुरत और शब्द चारों का मिलान करके और जो नाम श्वासा के साथ में जपते हैं उसको कहते हैं एजप्पा। तो साधारण, उपांशु और मानस तीन प्रकार के जप। साधारण जप जोर जोर से आवाज़ करके, उपांशु कंठ के अंदर और एजप्पा पांच चीज थिर करके और चारों को मिलान करके बार बार जो नाम जपते जपते प्रैक्टिकल होता है, फिर श्वास के साथ पेट चलता चलता रहता है, उसको कहते हैं एजप्पा जप। एजप्पा मतलब जप बिना जपे ही सतले ही अपने आप जप होता रहता है, उसको कहते हैं एजप्पा। कई तर्क करते हैं कि कई जप नहीं करे उसको अजप्पा कहते हैं। जप नहीं करे तो क्यों नाक कसाई करते हो, क्यों विद्वानों की शरण में जाते हो, क्यों इतिहास पढ़ते हो, क्यों मित्रों में जाते हो, क्यों संतों के पास जाते हो, क्यों कथा कीर्तन सुनते हो। जपने की जरूरत ही नहीं है, अजप्पा कह दिया तो ऐसे अजप्पा नहीं कह दिया। संतों ने कहा है मिलान करके और श्वास के साथ में फिर उस जपने की ऐसी प्रैक्टिकल होती है। कई बस लगते हैं या किसी के कम समय में ऐसे अजप्पा सब हो जाता है तो फिर उठते बैठते चलते फिरते और राम नाम पहले जिह्वा से क्यों कहते हैं संत, कोई भी प्रणय मंत्र है जीभ से जपने के लिए कहते हैं, पहले ध्यान टिकाने के लिए कहते हैं, कंठ के अंदर जप करता है ध्यान टिकाने के लिए कहता है, और पैर पति उसको कोई अजप्पा जप दे दे और चार चीज़ आगे मिलान कराए, पांच चीज़ थिर कराए, ऐसी साधना पैर पद कठोर तो उत्तम जगह सोया वही कर सकता है। मध्यम और कनिष्ठ है उसके लिए तो साधारण, उपांशु और मानस से उसके बाद में होता है। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो।